नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आज के टाइम पर हर वो खबर जान सकते हो और हर वो शख्स को न्याय दिला सकते हो जिसको देश का कानून न्याय नहीं देता और जो शख्स पिछले कई सालों से न्यायपालिका के धक्के खा रहा है पर उसको फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। पर यही सोशल मीडिया कई बार आपको फंसा देता है और कई बार आपके साथ गलत हो जाता है और यही सोशल मीडिया की वजह से ही आप फिर न्याय की गुहार लगाते हो। तो आज का जो मामला निकल के आ रहा है, इस मामले ने आज देश को चौंका दिया, क्योंकि हम हर बार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें जानते हैं, पर इस बार एक सोशल मीडिया की वजह से ही देश की एक शख्स के साथ ऐसा हुआ कि उसने कभी सोचा नहीं था और वो देश की बेटी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिससे वो दोस्ती कर रही है और जिसको वो अपना मान रही है और जिससे उसकी दोस्ती 6 साल पहले हुई थी, आखिरी में जाकर वो शख्स उसके साथ ऐसा करेगा और वो वीडियो बना लेगा। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको। आज की जो खबर निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है जयपुर राजस्थान से। कहा जा रहा है कि कोटा में की रहने वाली एक लड़की थी जो कि जयपुर में आके पढ़ रही थी और उसकी दोस्ती आज से 6 साल पहले बंगाल के एक इंजीनियर के साथ हो जाती है। अब ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है, वक्त बढ़ता है और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये प्यार में तब्दील तो नहीं हो पाती, क्योंकि ये एक तरफा प्यार कह सकते हैं। यहाँ पर वक्त के साथ साथ इंजीनियर जो शख्स था, जो बंगाल रहता था, दोनों की फेसबुक में दोस्ती हुई। फेसबुक में दोस्ती होने के बाद ये दोनों बातें करने लग गए और धीरे धीरे ये दोस्ती बेस्ट फ्रेंड में बदली। पर इंजीनियर जो बंगाल का था, उसने इस लड़की के सामने प्रस्ताव रखा शादी का। लड़की ने मना किया, मुझे पढ़ाई आगे करनी है तो अभी शादी नहीं करूंगी। और इसी प्रस्ताव को कहा जा रहा है कि ठुकराने के बाद लड़के के मन में ऐसा क्या आया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कहा जा रहा है कि लड़के ने उस लड़की को एक दिन जब वो जयपुर पहुंचा तो अपने बर्थडे का कहकर उसको बुलाया कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, हमारा बर्थडे आ चुका है और हम कई टाइम से मिले भी नहीं हैं, तो हम आज मिल भी लेंगे। वो लड़की जयपुर में ही पढ़ रही थी और कहा जा रहा है कि वो शख्स ने जहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जगह बुक कर रखी थी, वो एक होटल था, जिस होटल की कमरा कहा जा रहा था कि पहले से ही बुक था। जब वो शख्स उस दोस्त को वहाँ पर लेके जाता है तो दोस्त को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पुरानी दोस्ती थी। आपने दोस्ती करी और आपको विश्वास हो गया। और फेसबुक की दोस्ती, इंस्टाग्राम की दोस्ती एक वक्त तक बहुत अच्छी होती है, पर वक्त के बाद आपको नहीं पता सामने वाला शख्स कैसा है। तो यहीं पर ही वो लड़की धोखा खा गई। और जब वो लड़का उसको लेके गया कि बर्थडे पार्टी वहाँ पर करेंगे, तो वहाँ पर ले जाने के बाद उसको कोल्ड ड्रिंक दी और भी कई सारी चीज़ें जो बर्थडे में रखी गई थी वो उसको सर्व की गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस लड़की को जब वो चीज़ें खिला दी गई और ड्रिंक करवा दी गई, उसके बाद वो गर्ल जो थी उसको चक्कर आने लग गए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा मिला रखा था। वो उस लड़की को कुछ पता नहीं था कि उसके अंदर ऐसा क्या मिला हुआ है। और जब वो लड़की ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी तो वो वहाँ पर बेहोश हो गई। उसी का फ़ायदा उठाया उस लड़के ने। कहा जा रहा है कि वो लड़के ने जब पहले प्रस्ताव रखा था शादी का, क्या ये उसने बदला लिया था या फिर कोई और रीज़न था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़के ने ये सब होने के बाद एक वीडियो बनाई। अब वो वीडियो किस तरीके की हुई आप जानते हैं। ये वीडियो बनाने के बाद जब वो लड़की होश में आती है और वीडियो बनाने के बाद उसने बहुत कुछ किया भी, पर जब बाद में वो गर्ल जब होश में आई तब उसने उस वीडियो को उसको दिखाया और उसके बाद बोला कि तुम किसी को भी नहीं बोलोगी और तुम यहीं रहोगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। 4 दिन तक वो इंजीनियर कहा जा रहा है कि जयपुर के एक होटल में ही ठहरा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसने उसका इतना फ़ायदा उठाया क्योंकि उसकी वीडियो उस शख्स के पास थी और 4 दिन तक उसने उसको वहीं पर रखा, उस वीडियो के माध्यम से उसको डराता रहा और उसके बाद वही सब करता रहा जो एक शख्स, गलत शख्स करता है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये चीज़ें 4 दिन तक चलती रही। 4 दिन के बाद वो शख्स जो बंगाल से आया था वो बंगाल लौट गया और इसको छोड़ दिया। जिसके बाद ये लड़की जो थी ये सीधा जयपुर के जवाहर सर्कल के पास जो थाना पड़ता है वहाँ पर जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है। अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। सवाल ये उठता है, क्या एक ऑनलाइन फ्रेंड से आप इतना एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि डेफिनेटली आज के टाइम पे लोग मैक्सिमम ऑनलाइन ही मिलते हैं, पर क्या इतनी जल्दी आप विश्वास कर सकते हो? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसी को जानते हो या नहीं जानते, पर आप किसी के साथ होटल के कमरे में सेलिब्रेशन करने जा रहे हो बर्थडे का। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सामने वाला अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आप पहचान नहीं सकते। पर आज इस शख्स को, जो इंजीनियर है बंगाल का, इसको पुलिस ढूंढ रही है, पर ये कहाँ है अभी पता नहीं है, इसकी जांच चल रही है। अब वो शख्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। पर जो लड़की ने विश्वास किया था वो विश्वास टूटा। विश्वास के साथ साथ बहुत कुछ और टूटा है और साथ में उसकी जो वीडियो है वो भी अभी उसके पास ही है। तो क्या यहाँ पर वो लड़का उसके फ़ायदा फिर से उठाएगा? क्या वो उस वीडियो को दोबारा लोगों से शेयर करेगा? कई सारे सवाल हैं और ये सवाल के जवाब आप
को कमेंट्स में देने हैं कि आपको क्या लगता है कि आप ऐसे किसी से भी फ्रेंडशिप कर लोगे और वो इंसान अच्छा होगा। ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा भी हो, क्योंकि 6 साल आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हो। पर सवाल ये है, अगर आप कोटा की हो, आप कहीं के भी हो, दूसरे शहर में आप पढ़ने जा रहे हो, आपकी दोस्ती कितनी भी पुरानी हो, क्या आप एक होटल में जाकर एक बर्थडे सेलिब्रेशन करोगे? क्या आप नहीं जानते एक शख्स ने आपको पहले मैरिज के लिए प्रपोज किया और उसके बाद उसके अंदर इंटेंशन तो एक प्यार वाली ही होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले जब निकल के आते हैं तो रिश्ते तो ख़राब होते ही हैं, साथ में विश्वास और टूटता है। और डेफिनेटली आज के टाइम पे वैसे भी आप किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। और ये जो मामले हैं, ये निकलने के बाद आप खुद सोचिए आप किस पे विश्वास करोगे। आपको मैं कहानियाँ जो बताता हूँ ये रियल फैक्ट्स की कहानी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मतलब ये जो रियलिटी है, कल हमने देखा कि किस तरीके से एक पिता एक किराएदार ने, उसके पहले हम देखते हैं तो तब भी भाई की खबर निकलती है, कभी पिता की निकलती है, कभी दादा की निकलती है, कभी दादी की निकलती है, कभी इसके और फैमिली मेम्बर की निकलती है, पर ये खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इस खबर ने फिर से देश में एक बार लोगों को चौंका दिया कि आखिरकार एक वो दोस्त जो 6 साल से दोस्ती कर चुका था, फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी और 6 साल के बाद उसने ये क्या किया। क्या ये सारा प्लान उसके दिमाग में पहले से था? क्या वो ये सब पहले सोच कर आया था? डेफिनेटली अचानक से चीज़ें नहीं होती हैं। क्या उसने ये सब तब सोचा जब उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया और उस गर्ल ने मना कर दिया? क्योंकि अब उस शख्स को कब ढूंढा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, ये तो बात की बात है। पर सबसे पहले ये सवाल है, क्या उस गर्ल के पास उसकी फ़ोटो है कोई? क्या कोई फ़ोटो ली थी उसने? अगर फ़ोटो है तो डेफिनेटली उस लड़के की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डेफिनेटली शेयर होनी चाहिए और ऐसों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे लोग बाहर घूमेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई और भी सेफ़ है। आज इसके साथ दोस्ती है, कल किसी और के साथ दोस्ती होगी, परसों किसी और के साथ दोस्ती होगी। तो ऐसे लोगों की फ़ोटो सोशल मीडिया क्या पूरे देश में वायरल होनी चाहिए ताकि कोई और इस शख्स के चक्कर पे ना बढ़ सके। तो उम्मीद करूँगा आप इस पूरी घटना को जानने के बाद सतर्क रहेंगे। आप दोस्ती करिए, विश्वास करिए, पर एक लिमिट तक। उसके लिमिट के आगे अगर आप क्रॉस करते हो तो डेफिनेटली उसमें 1 या 2% गलती आपकी भी होती है। तो आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आज के टाइम पे आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। कौन आपका फ़ायदा कब उठा ले आप नहीं जानते। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।